इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि पशु चिकित्सकों में पशु पोषण संबंधित ज्ञान व दक्षता। तो इस टॉपिक पे मैं डॉक्टर भरत सिंह जी सीनियर वेटनरी ऑफिसर है, उनसे मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सर, आपसे हमारा क्वेश्चन है कि जो फील्ड वेटनरियन है उनकी क्या भूमिका है? पशु पोषण संबंधी जो वेटनरियन की या फील्ड वेट की जो अहम जो भूमिका है वो बहुत अहम भूमिका है। एक्चुअल में जो वेटनरी ऑफिसर नियुक्त है पशु चिकित्सालय पर या प्राइवेट फील्ड वेट ही क्यों ना हो, जो उस क्षेत्र के किसानों के घरों में जाकर पशु चिकित्सा की सेवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं, तो उनका अहम रोल यह है कि पशुपालकों को पशु पोषण से संबंधित जानकारी व उनका ज्ञान बढ़ाकर और उनको जो है कई मेटाबॉलिक डिजीज़, कई डेफिशिएंसी डिजीज़ उनसे जो है निजात दिला सकते हैं। तो लेकिन यहाँ एक लेकुना है कि फील्ड वेट हमारे ऐसा नहीं कर पा रहे। जो हॉस्पिटल्स में हमारे पशु चिकित्सक भाई बैठे हैं, तो वो अपने क्षेत्र के वहाँ जो है एक अधिकारी हैं, वहाँ के पशुधन की जिम्मेदारी उनके उनके कंधों के ऊपर है। तो उनको चाहिए कि वहाँ का पशुधन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कि ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, यानी नस्ल सुधार कर रहे हैं, तो नस्ल सुधरने के बाद नस्ल का जो ऑप्टिमम जो एक तरह से प्रदर्शन जो आना है, जो प्रदर्शन एक्सप्रेशन आना है ब्रीड का एक उत्पादन के तौर पर कि भाई वो अच्छा दूध देने वाली नस्ल में तब्दील हुई कि नहीं हुई आगे वाली पीढ़ी, या अच्छे अंडे देने वाली जो है मुर्गियाँ बनी कि नहीं बनी, अच्छी मीट देने वाली जो है बकरियाँ और जो है भेड़े जो है उनका इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। तो जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है उनका जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। जी सर, बिल्कुल। दूध के परिपक्व में भी और अंडे के परिपक्व में और जो है मीट के उत्पादन में। तो अगर अच्छी नस्ल हमने ली है तो वो अच्छा उत्पादन दें, ये सुनिश्चित कौन करेगा? पशु पोषण के माध्यम से ही तय होगा। ये जो नस्ल हमारी आई है F1 जनरेशन या F2 या F3 जनरेशन जो मिली है हमें, अगर उसको हम पोषण नहीं देंगे, उसको सींचेंगे नहीं, तो वो अपना जो अधिकतम उत्पादन है उसको वो अर्जित नहीं कर पाएगी। तो अधिकतम उत्पादन को अर्जित करे कोई भी नस्ल, उसके लिए ज़रूरी है पोषण, संतुलित पोषण। तो जो हमारे पशु चिकित्सक भाई हैं, फील्ड वेट हैं, वो ये सुनिश्चित करें चिकित्सा के साथ कि पशुओं को जो है पशुपालक भाइयों को पशु पोषण का व्यावहारिक ज्ञान जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे सर कि वेटनरियन को कौन कौन से पोषण संबंधी ज्ञान होने चाहिए उनके पास में? तो पशु पोषण संबंधी ज्ञान अगर बात करें हम जो है पशु चिकित्सकों में और फील्ड वेट में जो पशु पोषण संबंधी ज्ञान है उसकी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। कुछ साल पहले पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU है, और उन्होंने एक जो है अनुसंधान किया था फील्ड वेट्स पर। तो वहाँ उन्होंने कई पॉइंट्स लिए थे और उन पॉइंट्स पर उन्होंने क्वेश्चनर तैयार किया था, प्रश्नोत्तरियाँ तैयार की थी और वहाँ के फील्ड वेट से पूछा गया था। तो ये मान के चलिए कि मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा फील्ड वेट्स को उन प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव हुआ। और कई प्रश्न तो ऐसे थे जिनका उत्तर 88%, कईयों का उत्तर 90% और कईयों का उत्तर 100% वेट नहीं दे पाए। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशु पोषण का जो है जागरूकता और अवेयरनेस पशु पोषण संबंधी उसकी ज़रूरत है कि पशुपालक भाई से पहले हमारे वेट्स और पैरावेट्स को है। जी सर, बिल्कुल। मैंने फील्ड में आने के बाद यहाँ देखा कि कई हमारे पैरावेट्स भाई पशुपालक को ये सजेस्ट करते हैं, जब जो हमारा पशु है गाय और भैंस जब ब्यात में आता है आफ्टर पार्चुरेशन, तो उसको बोलते हैं कि इसको 10 दिन 15 दिन आप कंसंट्रेट ना दें, बांटा ना दें, जेर आ जाएगा। अच्छा। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर उसका हम न्यूट्रिशन जो है स्टॉप कर देंगे, उसका पोषण स्टॉप कर देंगे, तो डेफिशिएंसी डिजीज आएगी कि जेर आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो कई सारे मिथ और भ्रांतियाँ व्याप्त हैं
तो उन जागरूकता के माध्यम से और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से ही वो भ्रांतियाँ टूट पाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए कि ये जहर आना क्या होता है और किसकी वजह से आता है। देखिए, जैसे आफ्टर पार्चुलेशन जो गादी में अडर में सूजन आती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेस्टाइटिस। जी सर। ठीक है ना। तो एक मेस्टाइटिस भी होता है, डिफरेंशिएट करना होता है हमें। एक तो मेस्टाइटिस होता है, अडर इडीमा होता है। जी सर। ठीक है ना। उनके कारण भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जो डेयरी फार्म पर मेस्टाइटिस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कई डेयरी फार्म्स पर। तो उसके कई कारण हैं। हम डेफिशिएंसी को, जो कमी है पोषक तत्वों की, उसको सर्वोपरि रखेंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर जो हाइजीन है वो उसके बाद लिया जाएगा कि भाई वहाँ एक तो पशु पोषण में कमी, उसके कारण भी मेस्टाइटिस हो रहा है। फिर वहाँ हाइजीन है, जो साफ़ सफाई है डेयरी फार्म की, वहाँ मक्खियाँ मच्छर हैं, वहाँ पानी जमा हो रहा है, कीचड़ है, तो अगर गंदगी है तो भी मेस्टाइटिस आएगा वहाँ पर। जी सर। वहाँ अगर बायोसिक्योरिटी का समुचित प्रबंधन नहीं है तो भी वहाँ मेस्टाइटिस ज़्यादा आ रहा है। तो कई चीज़ें हैं किसी बीमारी के पीछे, तो उसमें से पशु पोषण भी एक जो है इस मेस्टाइटिस के पीछे कारण है। अगर विटामिन की कमी रहेगी, विटामिन ए कम रहा, विटामिन ई की डेफिशिएंसी रही, मिनरल्स में जिंक की कमी रही, तो डेफिनेटली विटामिन ये जो अपना मेस्टाइटिस है, थनैला रोग, वो आना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में वेट्स की कमी के क्या प्रभाव है। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में वेट्स का जो मतलब अपना वेटनरियन का वेट्स की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वेट्स नहीं होते तो फिर क्षेत्र में क्वेक्स पनपते हैं। ठीक है। जो झोलाछाप डॉक्टर होते हैं या कंपाउंडर हैं, उनकी अधिकता ज़्यादा पाई जाती है और उनके पास पर्याप्त ज्ञान और अनुभव नहीं होता। तो उस वजह से उसका जो खामियाजा है वो हमारे पशुपालक भाई को भुगतना पड़ता है। जी सर। ठीक है। उनका पैसा ज़्यादा खर्च होता है, समय पर समुचित उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हमारे जो पशु चिकित्सक हैं, जो वेल ट्रेंड पशु चिकित्सक हैं और वेल क्वालिफाइड है, उनकी कमी अखरती है। उनके बिना जो है हमारा जो पशुधन है वो एक तरह से सही दिशा और सही दशा में नहीं जा सकता। तो पशुपालक भाई इस कमी को महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा आपसे कि प्रशिक्षण और कौशल विकास कैसे किया जा सकता है। देखिए, जो हमारे फील्ड वेट हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनमें समय समय पर स्किल डेवलपमेंट उनका होना चाहिए। उनका जो है ट्रेनिंग्स, उनकी जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और सरकारें अब कर भी रही है, उनकी AI के रिफ्रेशर प्रोग्राम ला रही हैं। ठीक है ना। सर्जरी के रिफ्रेशर प्रोग्राम ला रही हैं, तो समय समय पर उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं अगर पशु पोषण की, तो पशु पोषण में इतना जो है इंटेंसिव प्रोग्राम अभी नहीं चलाए जा रहे ट्रेनिंग्स के माध्यम से, और या उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस तरह के नहीं है कि एक जो हमारे वेट को है अच्छा जो है उनको पशु पोषण का ज्ञान दे सकें, ताकि वो एक बेहतर अपने क्षेत्र में जाकर बेहतर पशु पोषण संबंधी व्यवहारिक ज्ञान को जो है किसान के घर पर फलीभूत कर पाएँ और किसान को सही जानकारी पशु पोषण की दे पाएँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा आपसे कि वेट्स द्वारा दी जाने वाली सलाह का महत्व क्या है। देखिए, जो वेटनरियन होते हैं, हमारा पशु चिकित्सक है, वो पशुपालन के क्षेत्र में एक बहुत अहम कड़ी है। पशु पालक भाई जो है, भाई बहन, उन पर जो है आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घर आएंगे और हमारे पशु को ठीक करेंगे, या जो है हमारा उत्पादन घट गया है तो हमें उचित सलाह देंगे ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके, हमारा पशुधन जो है स्वस्थ रहे और हमारा पशुधन जो है उत्पादक बना रहे। तो ये अपेक्षाएं पशुपालक को एक वेटनरियन से होती है। तो जो महत्व है वेट्स का वो बहुत ही ज़्यादा है ना, पशुधन और पशुपालन की दृष्टि से। जो पशु चिकित्सक भाई है, तो वो जो सलाह दे देता है पशुपालक भाई को, वो एक इतनी अहम है कि वो उसका पालन करता है
और अगर वो पालन करेगा और वो तकनीकी ज्ञान अपनाएगा तो डेफिनेटली निश्चित रूप से उसका उत्पादन बढ़ना है, पशु स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सर। तो पशु चिकित्सक की सलाह बहुत अहम हो जाती है इस दृष्टि से। वो जो बताएंगे पशुपालक भाई उनका जो है अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा आपसे कि पशुपालकों और वेट्स जो हमारे वेटनरियन होते हैं उनके बीच में समन्वय क्यों जरूरी है? देखिए, हमारा जो लाइफ स्टॉक फार्मर है, पशुपालक भाई है और हमारे वेट्स हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होगा तो ही पशुधन सही दिशा में जा पाएगा, पशुओं का स्वास्थ्य सुधरेगा, पशुओं का उत्पादन सुधरेगा, प्रजनन अच्छा रहेगा, तो सारी चीज़ें बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा आपसे कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग वेट्स कैसे कर सकते हैं? आधुनिक तकनीकी की बात करें हम, ये जो है डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, जो सोशल मीडिया अभी देख रहे हैं हम कि एक डिजिटल वर्ल्ड पूरा खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कई तरह के एप्लीकेशंस के माध्यम से और एआई टूल्स के माध्यम से जो कई इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, तो हमें चाहिए कि लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है ना और पशुपालन जो है वहाँ पर भी ऐसे इनोवेशन आए, ऐसी तकनीक आए, एआई और जो ये डिजिटल एप्लीकेशंस वहाँ भी आए, तो जो मोबाइल ऐप की सहायता से फार्मर, ना केवल फार्मर बल्कि जो हमारा वेट है वो भी जो है उनसे काफ़ी फ़ायदा ले सकता है, डिजीज़ डायग्नोसिस में उनकी मदद ले सकता है इन टूल्स की, और जो है डिजीज़ डायग्नोसिस कर पाएंगे और एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है पशुओं का होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और पशुओं को कोई सलाह, पशुपालक भाइयों को सलाह देनी है तो इन ऐप्स की मदद से वो उनको फॉलो भी कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा आपसे कि सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार की भूमिका ये होनी चाहिए कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर जो है जागरूकता लाए, ग्राउंड स्तर पर। ग्राम स्तर पर, क्योंकि हमारा पशुधन ग्राम स्तर पर ही है, तो ग्राम स्तर पर जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, उसके लिए जो है प्रोग्राम चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बिल्कुल चलाए गाँव में। हाँ, जागरूकता सभाओं का आयोजन हो, मास मीटिंग्स अगर कर सकें कुछ पंचायतों में मिला के, तो वो भी संभव है, टाइम टू टाइम। हाँ। और रेडियो, टेलीविज़न ऐसे माध्यम है या जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से भी जो है जागरूकता फैलाई जा सकती है। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की, पशु पोषण संबंधी, सीजनल जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में सतर्क करके, जैसे मौसम विभाग अपडेट करता है ना मौसम की जानकारियाँ, जी सर। तो वैसे ही समय समय पर इन टूल्स के माध्यम से जो है अभी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम और भी बड़े लेवल पर इसको कर सकें, करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सभी को।